तो श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि क्या फल है, क्या लाभ है। कह रहे हैं कि सुनिले खंडीबे चित्तेर अज्ञान आदि दोष। खंडीबे चित्तेर अज्ञान आदि दोष। हम जो है अज्ञान के दोष से मुक्त हो जाए। खंडी, खंडी में मतलब निकाला जाएगा, खंडित किया जाएगा। हमारे अज्ञान को खंडित करेंगे। जो भी अज्ञान के दोष है उनको खंडित। कृष्ण गाढ़ प्रेम भावे। कृष्ण गाढ़ गाढ़ प्रेम। भगवान श्री कृष्ण के लिए गाढ़ मतलब प्रगाढ़ प्रेम होगा। सब श्री चैतन्य चरितामृत को सुन। अगर हम इसको विनीत भाव से सुनेंगे और अगर हम भगवान की महिमा को जो भागवत में हम पढ़ रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र, जो जिस प्रकार से श्री कृष्णदास कविराज ने बताया है, हमारे नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहे। ये है श्री चैतन्य चरितामृत। तो प्रेम और गाढ़ प्रेम, कृष्ण गाढ़ प्रेम। और तीसरी बात जो यहाँ पे बताई गई, पाइबे संतोष, संतुष्टि, शांति प्राप्त करेंगे जब हम इस चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। आगे, जानिबे सब वस्तु, सब वस्तु विष्णु तत्व सार, विष्णु के विष्णु तत्व का जो सार है सब हो जाए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री चैतन्य चरितामृत का यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज जो बता, विनीत भाव से इनका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आगे वे कहते हैं, श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व तन्र भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। प्रेम रस तत्व भिन्न भिन्न लिखियाची करिया विचार, सुनिए जानिबे सब वस्तु तत्व सार। सभी वस्तुओं का ये सार यहाँ पे आगे बता रहे। यदि कोई धैर्य पूर्वक, बहुत जरूरी है, धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों, भक्ति कार्यों
नाम, यश तथा उनके दिव्य प्रेममय आदान प्रदानों के रसों की महिमा का श्रवण करेंगे तो वह परम सत्य के सार को जान सकेंगे। अगर परम सत्य के ज्ञान को जानना है तो ये श्री चैतन्य चरितामृत, इसीलिए मैंने इनका वर्णन किया। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज कह रहे कि मैंने इसीलिए इसलिए वर्णन किया है ताकि हमारे हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम, और ये श्री चैतन्य चरितामृत की प्रस्तुति जो है तर्क तथा विवेक के साथ किया है। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए, श्रवण कीजिए, काफी है। सब कुछ चैतन्य चरितामृत में हम जो है वहीं से पढ़ रहे, कहीं और से अपने मन से नहीं। हमें तो ये योग्यता ही नहीं। तो ये फल श्रुति यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। शिरूप रघुनाथ पदे यार आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ, हम देखते हैं श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो है सभी वैष्णवों के चरण कमलों में आशीर्वाद प्राप्त करके, खास करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों, श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की स्तुति करते हो, सदैव उनका कृपा की कामना करते हो और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। तो अब हम ये सुंदर प्रस्तुति जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा की गई है उनको हम पढ़ेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ये दूसरा अध्याय, आदि लीला अध्याय 2। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद जी अपनी समरी में बताते हैं कि इस अध्याय में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये बहुत जानना जरूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और इस अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें शिक्षण दे रहे, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, अतएव वे समस्त कारणों के कारण है। कोई कारण उनसे परे नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण सब कारणों के कारण है, वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वे सभी कारणों के कारण है और वे कोई कारण से परे नहीं है। इस अध्याय में बल दिया गया है कि जो भक्त कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहता है, उसे कृष्ण के साकार रूप, उनकी 3 प्रमुख शक्तियां, उनकी लीलाओं तथा उनके साथ जीवों के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। क्या बताया गया है?
जो अग्रसर होना चाहता है कृष्ण की साकार रूप, उनकी 3 प्रमुख शक्तियां, उनकी लीलाओं तथा उनके साथ जीवों के संबंध का ज्ञान होना जरूरी है। तो श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोऽपि यद् अनुग्रहात् तरे नानामत ग्रहा व्याप्तं सिद्धांत सागरम। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जाता है। श्री चैतन्य प्रभु वंदे, कि मैं अपना प्रणाम श्री चैतन्य महाप्रभु obeisance to Lord चैतन्य। बालोऽपि यद् अनुग्रहात्, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक बालक जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, क्या होगा? तरेन नाना मतग्रह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। वे जो है इस सागर को पार, जिसमें वर्णन किया गया कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूं, जिसकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है। तो ये बहुत सारा ज्ञान है जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों के से भरा हुआ। ये बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे श्री चैतन्य चरितामृत तो अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पढ़ सकता है तो बहुत आसानी से बहुत सारे ज्ञान के सागर को पार कर सकता है, जो यहाँ पे वर्णन किया गया। कृष्णा कीर्तन गाननंतर कला प्रथोजनीव प्रजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रीनिविहार पदम् कर्णानंदिकला ध्वनिर्वहतु मे जीवमरो प्रगाने श्री चैतन्य दयानिधे तवलसा लीला सुद स्वधुनी। तो यहाँ पे पहला चीज है कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथोजनी भराजित, कि कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल, ये कमल के फूल, ये कमल के फूल श्री चैतन्य महाप्रभु के पवित्र नाम, कृष्ण के पवित्र नाम उच्चारण। दूसरा है सद भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदा, कि जो अन्य भक्तों के
आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। तो ये, और वे कैसे भक्त हैं? ये भक्त हंसों, चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य। करनाम नंदी कला ध्वनि वहतु में जीभा मरु प्रंगने। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। श्री चैतन्य दयानिधे तव लाल लसाल लीला शुद्ध स्वर ध्वनि। आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरे मरुस्थल जैसी जीव पर बहता रहे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं हमारे जीवा को हमेशा जो सुख की हुई है, तम सुख मरुस्थल जैसी जीव पर। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीवा पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण उच्च स्वर से कीर्तन गान नृत्य रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों, चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य है। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। तो ये इतना मधुर है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर रूप से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जागते रहो। अद्वैताचार्य की जय हो तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय हो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। ये श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम यहाँ पे अब प्रार्थनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा, श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा फल श्रुति के वर्णन करने के बाद अब जो है कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम में प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। यह एक शुभ ध्वनि है
जो परम सत्य का वर्णन करती है। तो ये ध्वनि परम शुद्ध है। शक्ति इन ध्वनियों में है। बहुत सारे विषय टॉपिक्स हम ले सकते हैं और उनका हम विस्तार रूप से प्रेजेंटेशन और ले सकते हैं, लेकिन अगर वो मूल ध्वनि में है तो शक्ति। अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम इनको पढ़ें। ये दिव्य वो जो, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, चाहे वो चैतन्य चरितामृत हो। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि आगे वो कहते थे, यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तद अपि अस्य तनुभव य आत्मान्तर्याम यामी पुरुष इति सो स्वयं विभव। ये श्लोक जिनका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है। तो उपनिषदों के संकलन कर्ता निर्विशेष ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो ये यहाँ पे वर्णन किया है। पर ये जो उपनिषदों में बताया गया है, जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज। किसके? भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे एक चीज स्थित हो गई है कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वो श्री चैतन्य महाप्रभु, जो श्री भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और परमात्मा के रूप में जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। तब अब यहाँ पे बहुत ही प्रामाणिक रूप से भगवान कौन है, सभी उपनिषद सभी वेदों का प्रमाण से यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, तो कोई भी संदेह नहीं, परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। जितना भी प्रमाण हमें चाहिए, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अन्य उपनिषदों, वेदों और ग्रंथों के द्वारा ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हम जान लें, क्योंकि नहीं तो हम चैतन्य महाप्रभु भगवान ने पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान में कैसे, क्यों, क्या, तो इसीलिए पहले ही ये बात क्लियर हो रही है, तत्व को जानना। तो ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म क्या है? उनके शरीर की तेज से निकली हुई तेज। परमात्मा ये स्थानीय पूर्ण अंश है। परमात्मा भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये परम सत्य है और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है और न उनके समान। वेरी क्लियर। पापा जी अपने तात्पर्य में, बहुत लंबा तात्पर्य में ये सब
समझाते हैं। हमें हर एक चीज को, अगर हम हर एक पन्ना को समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा जीवन भी काफी नहीं होगा। लेकिन इसीलिए हम जो है सिर्फ अनुवाद के ऊपर, और अगर कुछ चीजें हैं जो तात्पर्य में से हम जानना है तो हम उसकी चर्चा करें। तो ये जरूरी कि आप लोग भी अपने आप में उसको ज्ञान पूर्वक पढ़े और समझे। समझने के लिए हमें जो है श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से हम समझ सके। तो यहाँ पे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो भगवान चैतन्य ही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पे बताया गया है ब्रह्मात्मा भगवान अनुवाद तीना अंग प्रभ अंश स्वरूप तीन विधय छिन्न। तो ये जो तीन है, ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान, ये तीन उद्देश्य है। और चमकदार ज्योति, आंशिक प्रकट्य तथा मूल स्वरूप, ये इन तीनों को निर्देश करने वाली क्रमिक लक्षण है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य श्री कृष्णदास कविराज बताते हैं impersonal Brahma, localized Paramatma, and the personality of Godhead are the three subjects. उस सब्जेक्ट्स को उद्देश्य यहाँ पे कहा गया है। हमें पता नहीं है हिंदी में इसको, बल यहाँ पे इस उद्देश्य के रूप में उसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो ये जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? अबाउट द पर्सन, एंड प्रेडिकेट क्या है? कुछ चीज जो है उस सब्जेक्ट के बारे में बता। तो यहाँ पे ये जो तीन चीजें वो सब्जेक्ट है, निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान। और उनके जो प्रेडिकेट क्या है? चमकदार ज्योति, दैट ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। स्थानीय परमात्मा, आंशिक प्रकृति। मूल स्वरूप, इन तीनों का निर्देशक करने वाली क्रमशः लक्षण। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है, ऐसा है ग्रामर में। विधेय और उद्देश्य, विधेय और उद्देश्य। उद्देश्य इज सब्जेक्ट and videya is predicate. So it's very I am short of words to explain in Hindi, but I'm struggling to do it, but I'm trying this. विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। उद्देश्य, the predicate always comes after the subject. अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार
बतलाऊंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद परम महतत्व। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है, वे परम दिव्य है। तो ये तीन चीजें बताई गई कि क्या है। विष्णु पर तत्व, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, परम महत तत्व। कौन है? भगवान, स्वयं भगवान का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। भगवान की आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है, वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है, वे परम दिव्य। नंद सुत बलियान्वे भगवते गाय, श्री कृष्ण वर्तीन चैतन्य गोसाई। नंद सूत, यही जो जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है। नंद सूत बलि, तो ये जो है नंद सूत, जो श्रीमद् भागवतम में नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतारित हुए हैं। वैदिक साहित्य में प्राय ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान का उल्लेख होता है। तो ये वैदिक साहित्य में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है ये सिद्ध हो रहा है। श्री कृष्णदास कविराज जी सिद्ध कर रहे हैं। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त तत्वों सत्यों के अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के उद्गम है और श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य में कोई अंतर नहीं है, तो फिर यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही उन समस्त तत्वों के भी उद्गम है। तो ये पॉइंट बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, जो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है क्लियर कर रहे हैं। तो जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करेंगे, जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु की विषय में, उनके चरित्र के विषय में, तो हम यह भूल नहीं करेंगे कि वे कोई अन्य है, वे स्वयं भगवान। तो ये पहले स्थित किया जा रहा है, ये पहले कंफर्म किया जाए ताकि हमारे मन में कोई डाउट ना हो, ताकि हम शास्त्रों को अच्छी तरह से समझ सके। अपने विभिन्न प्रकृतियों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं में व्याख्यात है, जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ में नामक ग्रंथ में भगवान शब्द की व्याख्या की है। भगवान शब्द का पहला अर्थ भ है। अभी यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है, ऐसा नहीं किसी को भी भगवान बुला दो। इसलिए जो कम बुद्धि वाले हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं, किसी को भी भगवान, और ऐसे मूर्ख भी अपने आप को भगवान।
तो भ है। श्री जीव गोस्वामी ने इसीलिए इन सब जो अज्ञानियों को शास्त्रों के बल पे उनको काटा, खास करके निर्विशेष ब्रह्मवादी। और श्री प्रभुपाद जी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे, इनको इनके जो सिद्धांत को काट दिया। किसके आधार पे? शास्त्रों के आधार। तो भगवान शब्द का पहला अर्थ भ है, जिसका अर्थ है पालक तथा रक्षक। अभी कौन है? पालक तथा रक्षक। अगले शब्द ग, भ पालक तथा रक्षक। ग का अर्थ है अग्रणी, आगे बढ़ाने वाला तथा सृजनकर्ता, सृष्टा। ग का अर्थ ये, और व का अर्थ है निवास करना। सारे जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। भ, ग और व, ये तीन अक्षर। इस सारे सिद्धांतों को मिलाने से भगवान शब्द ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि की अचिंत्य शक्ति को बतलाता है, जो समस्त प्रकार की निम्नताओं, क्षुद्रताओं से रहित है। 100% विपराशर ने वर्णन किया है भगवान, कंप्लीट विद 6 ऑपुलेंस। यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी ने एक एक शब्द, हर एक शब्द का ब्रेकअप करे। ये है जीव गोस्वामी का कंट्रीब्यूशन। स्टडी वेरी वेल एंड प्रेजेंटेड सत्संदर्भ के लिए। तो पीछे ऐश्वर्य है, ऐसी अचिंत्य शक्तियों के बिना न तो पूर्णतः पालन करना संभव है, न रक्षा। जिसके पास ये शक्ति नहीं है तो कैसे पालन करे? तो ये भ, ग तथा व, इन अक्षरों की शक्तियां विभिन्न अर्थ बतलाने वाली है। भगवान अपने विभिन्न शक्तिशाली प्रतिनिधियों के द्वारा हर वस्तु का पालन तथा संरक्षण करते हैं, किंतु अपने भक्तों की रक्षा तथा पालन वे स्वयं करते हैं। तेषां हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मैं करता स्वयं भक्तों की। कल हम चर्चा कर रहे थे, स्वयं भगवान करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत है कि वे तो ही तो रक्षक, वे ही तो पालनहार है, और उनके भक्तों के वे स्वयं। जबकि राज्य के संरक्षण एवं पालन का कार्य विभिन्न प्रशासनिक प्रतिनिधियों पर छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, जिस प्रकार एक राजा अपनी निजी संतानों की रक्षा एवं पालन स्वयं करता है, जबकि तो जिस प्रकार के राजा अपनी निजी परिवारों की रक्षा स्वयं करता है, और बाकी के जन लोग उनके प्रतिनिधियों के द्वारा
जो उनके ही अंश है, उनको उनके द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। जिसकी भगवत गीता से पता चलता है भगवान अपने भक्तों के अग्रणी नेता है और भगवान अपने प्रिय भक्तों को स्वयं आदेश देते हैं कि भक्ति के मार्ग पर किस तरह निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए और इस तरह भगवत धाम पहुंचना चाहिए। कितना सुंदर बात है। भगवान भगवत गीता में ददामी बुद्धि योगम, भगवान सब कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए, कोई चिंता नहीं करनी, सिर्फ भगवान शरणागत और भगवान की भक्ति अगर हम करेंगे और करते रहेंगे तो भगवान स्वयं हमें मार्ग दिखाएंगे। भगवान अपने भक्तों द्वारा अर्पित समस्त पूजन को ग्रहण करते हैं और उनके लिए वे ही लक्ष्य, भक्तों का कोई लक्ष्य नहीं, उनके लिए सिर्फ भगवान और कोई नहीं, दूसरा नहीं, कोई दूसरा। भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अगर हम चाहते हैं, चाह होनी चाहिए, भगवान ही वो अनुकूल परिस्थिति। क्यों बाधाएं आ रही हैं? क्योंकि हम जो है पूर्णतया से शरणागत हैं। अगर हम भगवान की पूर्णतया शरणागत है तो भगवान रास्ता दिखा रहे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है कृष्णदास कविराज पुष्पा, वो लिख नहीं पढ़ सक, उनके हाथ कांप रहे, उनका उम्र 90 89 90, लिख रहे चैतन्य चरितामृत, लिख नहीं रहा, सुनाई नहीं, मेमोरी नहीं, सब कुछ भगवान परमात्मा के रूप में अपना देते। ऐसा करने के लिए वे कभी कभी अपने भक्त की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं। चोर है, चुरा लेंगे, सब कुछ हमें बना देंगे भिक्षुक, बड़े बड़े राजाओं को उनकी अहेतुकी कृपा वो जो है, तो इसीलिए भगवान के भक्त होने के लिए हमें वीर बनना है, कायरों का काम नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो छोड़ देते हैं भक्ति को। ये भगवान की कृपा है जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि भगवान हमारा सुख छीन लेते, क्योंकि हम इस सुख गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे करने से के लिए वे कभी कभी अपने भक्त की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं और उनकी सारी भौतिक सुरक्षा के साधन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं हम नहीं जान सकते। जिससे भक्त पूरी तरह से भगवान की संरक्षण पर निर्भर रहे। तो यही उद्देश्य है कि भगवान के ऊपर डिपेंड, सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया, सब जगह सुरक्षा की खोज में हम आनंद की खोज में, लेकिन उस आनंद
का अनुभव करने के लिए हमें इस आनंद, भौतिक आनंद को छोड़ना हो। इस प्रकार वे अपने आप को भक्तों के मार्गदर्शन के रूप में सिद्ध करते हैं। तो वे जो है अपने भक्तों को मार्गदर्शन, सारे जीव उनके सुरक्षम अंश है और सूक्ष्म अंश है और गुणात्मक रूप से उन्हीं के समान है। तो सारे जो जीव है सूक्ष्म अंश है और गुणात्मक रूप से उन्हीं के समान है। वे इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए भेजे जाते हैं। तो इस भौतिक जगत में किसके लिए? भौतिक भोग के लिए भेजे जाते, जिससे वे स्वतंत्र व्यक्ति होने की अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। किंतु इतने पर भी वे भगवान की परम इच्छा की अधीन रहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे भौतिक भोग की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं, तो वे अपने भौतिक भोग का भी परमात्मा के रूप में वे जानते हैं। वे अगर हमारी इच्छा है, और यहाँ पे एक प्रसंग या उदाहरण दिया जाता है कि एक अस्थाई मेला, ये जीवन का तो ये मेला ही है। जीवन एक मेला की तरह। मेला में क्या होता है? बहुत सारे लोग आते हैं, सब मिल जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं। अस्थाई मेला का दृष्टांत उपयुक्त होगा। यदि किसी राज्य में नागरिक कुछ समय के लिए आनंद उठाने की इच्छा से एक मेले में एकत्र होते हैं, तो सरकार इसके निरीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर देती है। जैसे कि हम कभी मेला करना है तो उसके लिए अरेंजमेंट करता है, परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट फिर देखती है कि उसका सब ठीक से चलता है कर देता। ऐसे अधिकारी को सारे सरकारी अधिकार प्राप्त रहते हैं, अतएव वह सरकार से अभिन्न नहीं है। तो ये जो अधिकारी है सरकार के लिए। मेला समाप्त होने जाने पर ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती और वह अपने घर लौट जाते हैं। परमात्मा की तुलना इस अधिकारी से की गई है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है। भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के समय जो सर्वव्यापी सत्य सदैव विद्यमान रहता है और समाधि में सारे जीव जिसमें निवास करते हैं, वह निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान परमात्मा और ब्रह्मन के विषय में बताया गया। अभी तो समय हो गया, बहुत सारी चीजें अगर अनुमति है तो थोड़ा करें। नहीं तो कंटिन्यू करें। तो अब कल पढ़ी कंटिन्यू। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ डाउट्स? Okay. You can actually continue. Oh, today is also our only teacher. बहुत सारे एटलीस्ट मुझे तो
बहुत सारा कवर करना है। ठीक है, एक्चुअली आज थोड़ा समय इसमें भी गया श्री चैतन्य चरितामृत के विषय में और फलश्रुति वगैरह में गया था, तो कल से स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम वेयर वी स्टॉप। just make a marking so I know where I stopped. तो एक्चुअली ये दूसरा अध्याय को हम 1, 2, 3, 5, 6 दिन में कंप्लीट कर, फिर दूसरा अध्याय we have to do 3 and 4 also, but the way it is going पता नहीं, कुछ विभागों में बहुत सारा श्लोक है। Okay, never mind. How it goes. Need to keep them. So any comments?